मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के यौगिकों के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। और कार्बन का हमने लास्ट वीडियो में अध्ययन किया था कि कार्बन क्या है और प्रकृति में कितना पाया जाता है, किस प्रकार के बंध बनाता है और कार्बन के क्या क्या गुण हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन के यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, कार्बन के यौगिकों के क्या क्या गुण हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे कार्बनों के यौगिक के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बनों का हमने अध्ययन कर लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं कार्बन के यौगिक। तो कार्बन के यौगिक दो तरह से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कार्बन के जो यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, और इन यौगिकों के लिए पूरी एक ब्रांच बनी हुई होती है जिसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन ये पूरी कार्बन की एक ब्रांच है, क्योंकि कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन की चतुस्संयोजकता होती है और इसके पास श्रृंखलन का गुण होता है, श्रृंखला बनाने का गुण होता है, इसलिए इसके सबसे ज़्यादा यौगिक हैं। और इन यौगिकों का अध्ययन करने के लिए अलग से ही ब्रांच बनी हुई है जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। तो हमारे कार्बन के जो यौगिक हैं ये दो प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिक और बंद श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक और बंद श्रृंखला यौगिक हमारे जो हाई स्कूल में एनसीईआरटी यूपी बोर्ड के लिए जो दी गई हैं वो केवल खुली श्रृंखला वाले यौगिकों का ही अध्ययन है। बाकी बंद श्रृंखला वाले जो यौगिक हैं इनका हाई स्कूल में कोई वर्णन नहीं है। तो हम इसमें केवल खुली श्रृंखला वाले यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो खुली श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन प्लस कार्बन। खुली श्रृंखला वाले जो तत्व होते हैं ये ज़्यादातर, अधिकतर या सभी तत्व कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोकार्बन शब्द है हाइड्रोजन प्लस कार्बन का मिलकर बनना, हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन की चारों ही संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन द्वारा संतृप्त हैं, सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त हैं, यानी चारों संयोजकताएं, कार्बन की संयोजकता 4 होती हैं और चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त हैं, चारों संयोजकताएं संतृप्त हो रही हैं यानी कि फिल हो रही हैं, चारों परमाणु उसमें जुड़े हैं, तो ये संतृप्त कहलाता है। और कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से ना जुड़ी हों तो ऐसे यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त का मतलब है पूरी तरह से संतुष्ट, संतुष्ट का मतलब है सिंगल बॉन्ड द्वारा किन्हीं 4 परमाणुओं का उसमें जुड़ जाना। असंतृप्त का मतलब है पूरी तरह से अभी तृप्त नहीं हुआ, इसका अर्थात उसकी चारों संयोजकताएं पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, अर्थात इसमें चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड नहीं बनती और इसमें चारों संयोजकताएं ही सिंगल बॉन्ड द्वारा बनी होती हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बाकी अभी हम नोट्सों से ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक सीरीज आती है जिसे हम कहते हैं एल्केन श्रेणी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी आती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी आती है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये वाले यौगिक, इनमें 2 श्रेणियां आती हैं या इनमें 2 तरह के यौगिक होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन व एल्काइन, एल्कीन व एल्काइन। जो एल्केन श्रेणी होती है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और जो एल्कीन श्रेणी होती है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और जो एल्काइन श्रेणी होती है CnH2n-2। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे Cn का मतलब है कार्बन का नंबर। जैसे कार्बन अगर 4 नंबर है तो n की वैल्यू 4, और अगर कार्बन का दूसरा नंबर है तो n की वैल्यू 2। तो कार्बन के नंबर के नाम फिक्स होते हैं। जैसे पहला कार्बन है तो कार्बन की वैल्यू अगर 1 है, अगर एक ही कार्बन है किसी यौगिक में, तो हमारे साइंटिस्टों ने उसका नाम मैथ दिया है कि हम उसे मैथ कहेंगे। अगर 2 कार्बन है तो हम उसे एथ कहेंगे, और अगर 3 कार्बन हैं तो हम उसे प्रोप कहेंगे, अगर 4 हैं तो हम उसे ब्यूट कहेंगे, ब्यूट। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। अगर 5 कार्बन हैं किसी यौगिक में तो हम उसे पेंट कहेंगे, पेंट। 6 हैं तो हम उसे हेक्स कहते हैं, 6 कार्बन के लिए हम उसे हेक्स कहते हैं। और अगर 7 कार्बन होते हैं तो हम उसे हेप्ट कहते हैं, और 8 कार्बन में ऑक्ट कहते हैं, और 9 कार्बन के लिए नॉन कहते हैं, और 10 कार्बन के लिए डेक कहते हैं।
तो ये कार्बन के नाम होते हैं। अगर कार्बन एक होता है, जो कि हमने यहाँ लिख रखे हैं, अभी हम इनको पढ़ेंगे, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये 10 कार्बनों के शुरू के नाम हैं। अगर कार्बन एक कार्बन है और इसकी चारों संयोजकताएं सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का कंपाउंड है और इसकी श्रेणी जो है वो एल्केन है। तो इसमें इसका नाम जो होगा, मैथ कार्बन परमाणु एक है और एल्केन श्रेणी का है। और अगर इसके साथ 4 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, इस तरह से सिंगल सिंगल बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये होगा मैथ प्लस एन, यानी कि मैथेन। तो इसका नाम हमारा मैथेन होगा। इसी तरह से एल्केन श्रेणी के ये सभी नाम होंगे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो हम पढ़ रहे हैं कार्बन के यौगिकों के बारे में। अब हम इस टॉपिक से जो नोट्स हैं हमारे यूपी बोर्ड के, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत ही बेस्ट तैयार किए गए हैं, तो इन नोट्सों के बारे में देख लेते हैं। वे यौगिक जो कार्बन या हाइड्रोजन द्वारा बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हमने पढ़ लिया है कि हाइड्रोकार्बन का क्या होते हैं, जो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारे 2 तरह के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध बनता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनता है, इस तरह से सी, सिंगल बॉन्ड सी। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच या तो 2 बंध बनता है या फिर त्रिबंध बनता है। यहाँ पे कार्बन कार्बन परमाणु के बीच केवल एक ही बंध बनेगा, यहाँ पे कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच 2 बंध बनेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन के साथ बंध बनाकर तृप्त हो जाती है, अर्थात शांत हो जाती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। इनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा तृप्त होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो बिंदु संरचना है, किस तरह से यौगिक बनते हैं हम वो पढ़ लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बिंदु संरचना, एल्केन श्रेणी का जो प्रथम यौगिक होगा, क्योंकि हमें पता है C1 जो पहला कार्बन है उसका नाम है मैथ, तो जो पहला यौगिक होगा वो होगा CN की जगह 1 रखेंगे तो C1, और H की जगह H2, N की जगह 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 + 2 4, तो H कितने हो जाएंगे 4, तो CH4, C1 H2 × 2 × 1 + 2 यानी कि H4, तो C1H4, तो CH4 ये कार्बन यौगिक का एल्केन श्रेणी का प्रथम यौगिक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो मैथेन बना है ये एल्केन श्रेणी का प्रथम यौगिक है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी प्रथम यौगिक है, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही एल्केन श्रेणी कहलाती है। अगर हम कहें कि इसका बिंदु संरचना देख लेते हैं, इसमें ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं, अर्थात ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने लास्ट वीडियो में भी ये देखे थे। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके, यहाँ पे हाइड्रोजन के तो 2 हो रहे हैं क्योंकि इसने एक का साझा कर लिया, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़ी हैं, तो कार्बन ने चारों के एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपने 8 पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरह से यहाँ पे एकल आबंध, कौन सा, सहसंयोजी आबंध यानी साझेदारी वाला आबंध बना है। तो ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बिंदु संरचना, इसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बिंदु संरचना प्रथम कार्बन परमाणु के लिए। अगर द्वितीय n = 2 हो तो इसका दूसरा जो यौगिक होगा वो होगा एथेन, C2H6। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2 2 दूनी 4 + 2 6 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा C2H6 और इसका नाम होगा, क्योंकि कार्बन का दूसरा परमाणु होता है एथ और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारी जो सीरीज आती है वो आती है एल्केन श्रेणी, और एल्केन श्रेणी के कारण सेकंड मैथ, तो इसमें एन जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एथ, सेकंड होता है एथ, तो इसमें एथ एन जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा एथेन, यानी दूसरा जो हमारा यौगिक होगा उसका नाम होगा एथेन। और इसकी कुछ संरचना इस प्रकार बनेगी, इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के भी सिंगल बॉन्ड ही रहेगा और बाकी 6 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो ये इसमें सारी संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त हैं, अतः ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और चूंकि इसमें कार्बन के 2 परमाणु हैं इसलिए इसका नाम एथेन है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा यौगिक है। इस तरह से हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सारे यौगिकों के नाम लिख सकते हैं, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन।
और इनकी सबकी बिंदु संरचना बना सकते हैं। सबके बीच कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड आ जाएगा जब 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, और बाकी जितने भी H आ रहे हैं वो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 ही रहनी चाहिए, कार्बन की संयुक्ता 4 रहनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 कार्बन की संयुक्ता 4 हो रही है, यहाँ पे कंप्लीट है। 1 2 3 4 कार्बन की संयुक्ता 4 हो रही है। ये वाली संयुक्ता इसकी भी है और ये वाली संयुक्ता इसकी भी है, तो यहाँ पे कार्बन की संयुक्ता चारों कंप्लीट हो रही है। ऐसे इसकी भी चारों संयुक्ताएँ कंप्लीट होनी चाहिए। इस तरह से हम बिंदु संरचना सूत्र बनाते हैं। अब ये है पूरी एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी, पहला मैथेन, दूसरा एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये संरचनात्मक सूत्र हैं। ये मैथेन का, एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का। अब हम इससे आगे पढ़ लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन अभी हमने पीछे पढ़े थे, इसके उल्टे होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और सभी जितने भी जुड़े हैं सब सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है। तो द्विबंध या त्रिबंध होता है। यहाँ पे द्विबंध किस में होता है? द्विबंध होता है एल्कीन श्रेणी में, क्योंकि यहाँ पे 2 श्रेणियाँ होती हैं। यहाँ पे संतृप्त में केवल एक ही श्रेणी होती है, एल्केन श्रेणी। लेकिन हमारी जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनमें 2 श्रेणियाँ होती हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो जो एल्कीन श्रेणी के तत्व हैं इनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध होता है, और जो एल्काइन श्रेणी है इनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होता है। तो अगला हम पढ़ लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की संयोजकता कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध द्वारा तथा शेष संयोजकता हाइड्रोजन कार्बन द्वारा जुड़ी होती हैं। इसमें द्विबंध बनने के कारण या त्रिबंध बनने के कारण कार्बन की चारों संयोजकताएं तृप्त नहीं हो पाती, इसीलिए इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनमें एल्कीन व एल्काइन श्रेणी आती हैं जिनका सूत्र होता है CnH2n, ये एल्कीन का है, और CnH2n-2 ये एल्काइन का है। यहाँ पे वही फॉर्मूला रखेंगे। जैसे मैं कहूँ कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम तत्व क्या होगा, तो Cn पहली यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा 2, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। CH2 अगर ये हम बनाएं तो इसमें डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ 2 ही तो हाइड्रोजन जुड़ेंगे और इसके कार्बन को कितने चाहिए 4 जुड़ने के लिए, इसकी संयोजकता होती 4, तो ये संयोजकता ही फुलफिल नहीं करता, अर्थात एल्कीन श्रेणी का प्रथम तत्व बनता ही नहीं है। एल्कीन व एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन ये सजातीय श्रेणियां हैं। जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये एक श्रेणियां हैं। कैसी सजातीय है? इसमें सब एक जैसे इसमें यौगिक होते हैं, तो इन्हें सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों का आणविक सूत्र भी समान होता है। सजातीय श्रेणी का आणविक सूत्र समान, यानी कि कोई एक श्रेणी है तो सबके लिए सूत्र यही रहेगा। अगर एल्कीन श्रेणी है तो उसके सबके लिए सूत्र यही है। एल्काइन श्रेणी के सारे यौगिकों के लिए सूत्र यही है। एल्केन श्रेणी के लिए सबके लिए सूत्र CnH2n+2 ही रहता है। अब यहाँ पे जो एल्कीन श्रेणी हम पढ़ रहे थे, तो एल्कीन श्रेणी का जो प्रथम तत्व है C1H2 मैथीन, जो कि असंभव है, ये कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी होनी चाहिए और डबल बॉन्ड आने चाहिए इसमें एल्कीन में, जो कि नहीं आ रहे। यहाँ पे कितने CH2, अब यहाँ पे दो ही संयोजकता पूरी हो सकती है, 2 संयोजकता पूरी नहीं हो सकती, अतः कभी भी एल्कीन का प्रथम तत्व बनता ही नहीं है। CH2 ये बनना असंभव है, क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं तो पूरी हो ही नहीं रही हैं। जब चारों संयोजकताएं पूरी नहीं हो रही हैं तो यहाँ पे ये तत्व ये यौगिक नहीं बनेगा। अगला हम देख लेते हैं, और 2 कार्बन ना होने के कारण कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध भी नहीं बन रहा है, इसलिए एल्कीन श्रेणी का प्रथम तत्व यौगिक नहीं बनाता है। अगर n=2 रखें तो ये एथीन बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के परमाणु के बीच द्विबंध भी है और 4 हाइड्रोजन भी जुड़ रहे हैं। CnH2n ये फॉर्मूला होता है, C का फॉर्मूला 2 रखा तो ये 4 हो जाएंगे, तो ये फॉर्मूला बनता है C2H4, यानी कार्बन 2 होने चाहिए, H 4 होने चाहिए। तो कार्बन यहाँ पे 2 हैं और कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध भी है, और H4 4 H भी जुड़े हुए हैं। एक H हमने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, तो यहाँ 2 3 4 कार्बन की पूरी चारों संयुक्ताएं पूरी हो रही हैं। 1 2 3 4 कार्बन की चारों संयुक्ताएं पूरी हो रही हैं। अर्थात एल्कीन श्रेणी का प्रथम तत्व एथीन है, जबकि एल्केन श्रेणी का प्रथम तत्व मैथेन है। इसी तरह से हम अगले देख लेते हैं कि यहाँ पे n बराबर जब हम 3 रखेंगे तो मैथ एथ प्रोप, तो ये बन जाएगी हमारी प्रोपीन, ये हमारा प्रोपीन बन गया। जब n=4 रखा हमने तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, और किसका है ये इन का, तो ये हो जाएगी ब्यूटीन, तो हमारा ये 4 के लिए ये ब्यूटीन हो जाएगा। अब हम और इनकी संरचना सूत्र इस तरह से हो जाएंगे, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी जो हाइड्रोजन आ रहे हैं उन्हें सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी ब्यूटीन। अब हम अगला देख लेते हैं नेक्स्ट, एल्काइन श्रेणी।
एल्काइन श्रेणी हमारी लास्ट श्रेणी है जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आती है, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमने पढ़ा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आती है हमारी एल्कीन और एल्काइन। तो एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यहाँ पे भी अगर हम 1 रखते हैं तो C1 और H21 यानी 2 1 जा 2 और 2 - 2 यानी कि ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे जो C1H1 ये होना पॉसिबल है, ये बनता ही नहीं है। एल्काइन श्रेणी का भी प्रथम तत्व नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी हो रही हैं और ना ही कोई डबल त्रिबंध बन रहा है, यानी कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनना चाहिए जो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन रहा है। एल्काइन श्रेणी में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, एल्कीन श्रेणी में डबल बॉन्ड बनता है और एल्केन श्रेणी में सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे n बराबर जब हमने 2 रखा तो यहाँ पे फॉर्मूला मिला हमें C2H2, n बराबर जब C बराबर 2 रखा तो ये 2 दूनी 4 और 4 - 2 यानी 2, तो C2H2। तो यहाँ पे C2H2 जब रखा तो कार्बन कार्बन परमाणु के मैंने त्रिबंध लगा दिए, क्योंकि एल्काइन है तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध लगा दिया और बाद में बचा एक बंध। ये तो दोनों के पास, इसके पास भी एक बंध, इसके पास भी एक बंध, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दी। तो यहाँ 3 और 1 4, इसकी कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी, 3 और 1 4, इस कार्बन की भी चारों संयोजकताएं पूरी। तो ये हमारा दूसरा तत्व कंप्लीट बन गया है। तो इसका नाम जो हो जाएगा एथाइन। एथाइन, इसमें आइन जुड़ता है क्योंकि ये एल्काइन श्रेणी का है। उसमें बनती थी एथीन, उसमें इन जुड़ता था और उससे पहले वाले में जुड़ता था एन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एथेन, एथीन, एथाइन। तो हमारी यहाँ पे बनेगी एथाइन। और इसका दूसरा नाम भी है एसिटिलीन। इसे दूसरी नाम भी जो व्यापारिक नाम है, जो बाजार में जिस नाम से बिकती है उसे बोलते हैं एसिटिलीन। और ये गैस हमारी फल वल पकाने के काम में आती है। वो बाद में यूज जब पढ़ेंगे इनके तब पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं एल्काइन श्रेणी। तो एल्काइन श्रेणी का दूसरा तत्व होता है एथाइन। इसी तरह जब हम n बराबर 3 रखेंगे तो मैं तहत तो ये हो जाएगी प्रोपाइन। तो ये बनेगा हमारा प्रोपाइन। इसी तरह से हमारा 4 बनेगा। मैथ तो बनता नहीं है तो ये असंभव है। दूसरे से स्टार्ट होता है एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। तो ये हमारे 10 के 10 बनते हैं। यहाँ पे हमने इनकी तुलना की है कि इधर एल्कीन श्रेणी और इधर एल्काइन श्रेणी। तो ये पहला तत्व है यहाँ पे एथीन और यहाँ है एथाइन। एथीन, एथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, इस तरह से ये हमारे एल्कीन श्रेणी के तत्व, एल्कीन श्रेणी के यौगिक हैं। अगला हम पढ़ लेते हैं श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय क्या होती है? जैसे कार्बन है, कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड इस तरह से जोड़ के एक श्रृंखला बना लेता है, तो इसे हम श्रृंखला कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड द्वारा बनी, इनको क्या कहते हैं? हम श्रृंखलाएं कहते हैं। अब ये श्रृंखला है लेकिन इसमें नीचे एक कार्बन और जुड़ा, फिर इसके साथ और बहुत सारे जुड़ गए, तो ये शाखाएं आ गई। श्रृंखला के साथ साथ शाखाएं भी, ब्रांचेज भी इसने खोलनी। जैसे ये एक श्रृंखला है और यहाँ से एक पूरी शाखा निकल आई, तो ये शाखाएं हो गई। वलय क्या होता है? अगर बंद रूप में कार्बन कार्बन इस तरह से एक डिस्क के रूप में हुआ जाए तो ये वलय कहलाता है हमारा। तो यहाँ पे ये संतृप्त वलय, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड से हैं। अगर जहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया वहाँ असंतृप्त वलय हो जाएगा। यानी सीधी श्रृंखला या सीधी, ये कैसी श्रृंखला है? संतृप्त श्रृंखला। ये भी संतृप्त श्रृंखला। तो जहाँ भी सिंगल बॉन्ड आ जाए वो संतृप्त है और जहाँ डबल बॉन्ड आ जाए वो असंतृप्त है। तो ये होती है श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कार्बन यौगिक, हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण। कार्बन यौगिक हमने पढ़े। कार्बन यौगिक 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला, जिसमें से हमने खुली श्रृंखला वालों का अध्ययन किया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। फिर इसके बाद संतृप्त जो होते हैं वो एल्केन श्रेणी के होते हैं और जो असंतृप्त होते हैं वो एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के होते हैं। और जो श्रेणियाँ होती हैं इन्हें समजात श्रेणियाँ कहते हैं, यानी कि इनमें सारे जैसे हैं वो एक जैसी तत्व, एक जैसे ही यौगिक होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और इसका एल्कीन होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो हमने पढ़े हैं कार्बन के यौगिक, और इससे पहले वीडियो में हमने पढ़े थे कार्बन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के यौगिकों की विशेषताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।